अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसका ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में देश और विदेश जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। ओवरऑल टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री पर इसका कितना असर पड़ा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं गुरिंदर बावा, जो मैनेजिंग पार्टनर हैं टेलीपोर्टर्स ट्रैवल सोल्यूशन के। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। हमने वो दर्दनाक हादसा देखा, उसके बाद बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, एयर इंडिया की, दूसरी एयरलाइंस की भी। उसकी वजह से जो बुकिंग्स थी विशेषकर विदेश जाने वाली, वो कितना प्रभावित हुई? सर, सबसे पहले जो ये हादसा हुआ है, ये इतना दर्दनाक हादसा है, इससे जिसने भी इसको देखा है उसका एकदम टोटली वो चेंज हो चुका है कि उसका ट्रैवल जो थॉट प्रोसेस था वही चेंज हो चुका है पूरा का पूरा। मैक्सिमम फ़्लाइट हमारी जो हैं इसमें रीशेड्यूल हो रही हैं या पोस्टपोन हो रही हैं बिकॉज चेक्स फ़्लाइट्स के अंदर इंक्रीज़ हो गए हैं। पहले जितने चेक्स होते थे उनको एक्स्ट्रा केयरफुली किया जा रहा है। इस रीज़न से फ़्लाइट हमारी या तो कुछ फ़्लाइट कैंसिल हो रही हैं, कुछ पोस्टपोन हो रही हैं। द मेजर रीज़न इज़ टू चेक द फ्लाइट एज़ पर आवर नॉलेज। तो इसकी वजह से बुकिंग्स जो लोगों ने पहले बुकिंग कराई हुई थी टूरिज्म के लिए या इसेंशियल ट्रैवल के लिए, वो भी उन्होंने रोका है? सर देखिए, जिसका नेसेसिटी ट्रैवल है वो तो कर रहा है, और उसके बाद जो पोस्टपोन कर सकते हैं अपनी जर्नीज़ को, जिनका इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है वो पोस्टपोन कर रहे हैं उसको जर्नी को, तब वो वेट कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। जो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी चेक्स आ गए हैं फ़्लाइट्स के अंदर, जो पहले भी करते थे वो लोग अब उसको एक्स्ट्रा केयरफुली कर रहे हैं। इवन फॉर द माइनर फॉल्ट दे आर पोस्टपोनिंग और लाइक एक्स्ट्रा पोस्टपोनिंग द फ्लाइट टाइमिंग एंड ऑल बिकॉज दे हैव टू चेक द फ्लाइट्स। वो उनको उस चक्कर में काफ़ी फ़्लाइट्स को डिले भी हो रही हैं उनके डिपार्चर्स के लिए। तो ओवरऑल जो बुकिंग्स थी उस पर कितना ज़्यादा असर पड़ा? करीब एक हफ्ता हो चुका है विमान हादसे का। कितना ज़्यादा असर हुआ है बुकिंग्स पे आपका, विशेषकर विदेश जाने के लिए जो लोगों ने बुकिंग? सर देखिए, जो विदेश जाने के लिए हैं लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान को पोस्टपोन कर लिया है। कितना परसेंट? आई कैन से 30 to 40% पोस्टपोन हो चुके हैं ऑलरेडी ही। प्लान सबके कैंसिल नहीं हो रहे हैं पर पोस्टपोन जरूर हो रहे हैं। हर कोई वेट कर रहा है कि फ़्लाइट्स वगैरह जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको गवर्नमेंट की तरफ से, एयरलाइन की तरफ से प्रॉपर चेक हो जाए, उसके बाद ही वो उसको मूव ऑन करें। ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से भी कभी कभी एयर स्पेस उस पूरे मिडिल ईस्ट में उसको रोका जा रहा है। तो क्या इसका असर भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पड़ा है? सर बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि एयर स्पेस लॉक होने से फ़्लाइट्स के रूट्स डिफरेंट हो जाते हैं, उनके लंबे रूट से जाना पड़ता है जिसमें उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। कुछ फ़्लाइट्स शायद कैंसिल भी कर सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट। देयर आर टू इम्पैक्ट राइट नाउ। वन इम्पैक्ट इज़, एक तो वो जो रूटिंग उनकी लंबी हो गई है। दूसरा ये जो इनबाउंड जो टूरिस्ट फॉरेन से इंडिया में आ रहे थे वो भी उन्होंने भी अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है, जिससे हमारा जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, होटल बिजनेस है, उस पर भी बहुत इफेक्ट आ रहा है। और सेकेंडली जो लोग इंडिया से बाहर जा रहे थे उन्होंने भी अपने पोस्टपोन कर लिया है, क्योंकि जब वो जा रहे हैं रिटर्न में फिर कौन सी कंट्री के साथ क्या फिर दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाए, कुछ क्या हो जाए, किसी को, एवरीबॉडी इज कंफ्यूज राइट नाउ कि कौन कौन सी कंट्रीज कब इन्वॉल्व हो जाएंगी किसी को नहीं पता है। क्योंकि यूक्रेन का अपना चल रहा है, यहाँ पे ईरान का अपना हो गया, इसराइल का है। सो एक जो बनता एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है, एवरीबॉडी इज़ वेरी स्केयर्ड कि वो मूव करे अभी कि नहीं। नेसेसिटी दायरा अगर बढ़ता है तो हाँ, इससे असर बढ़ता बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भारत से पश्चिम एशिया जाते थे हॉलीडे पे टूरिज्म के लिए, उन्होंने भी अपने ट्रैवल प्लान को रोका है, और जो वहाँ से नागरिक भारत आते थे उन्होंने भी अपने ट्रैवल प्लान को। सब बिल्कुल, जिनके प्लान बहुत नेसेसिटी है वही ट्रैवल कर रहे हैं आज की डेट में, बाकी सब पोस्टपोन कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने पे किया हो। वो कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं बट उसको वो पोस्टपोन जरूर कर सकते हैं अपनी जर्नीज़ को। तो जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वो उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। अरे हर कोई ये वेट कर रहा है कि इनका फ़्लाइट्स का अच्छे से चेक हो जाए, और ताकि उनमें जो भी कमियाँ आ रही हैं उनके ऊपर काम हो जाए अच्छे तरीके से, उसके बाद ही हम ट्रैवल करें। तो ये जो बुकिंग्स होती थी पश्चिम एशिया के लिए विशेषकर, चाहे वो भारत से पश्चिम एशिया के देशों में जाने वाले लोग हों टूरिज्म के लिए या इसेंशियल ट्रैवल के लिए, या वहाँ से जो लोग भारत पर्यटक आते थे विदेशों से, तो वो कितना परसेंटेज टर्म्स में कितना प्रभावित हुआ? सर देखिए, अभी मैं अपने जो होटलियर या ट्रांसपोर्टर्स से बात कर रहा था, जो जिनका एक रेगुलर जो इनबाउंड बिजनेस इंडिया की तरफ आता है, उनके हिसाब से 40% के आसपास बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। जो इंडिया लोगों ने आना था उन्होंने अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया है पश्चिम एशिया। हाँ जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।